35,000 मिलता था, अभी कितना हो गया 37,000 हो चुका है। और जो SRF 35,000 मिला करता था वो HRF अभी कितना हो गया 42,000 रुपीज हो चुके हैं। यानी कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, जब DST ने बढ़ा दिया तो आने वाले अटेम्प्ट्स में UGC नेट पर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है और उससे हमें भी क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ JRF अमाउंट और SRF अमाउंट मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन फ्रॉम एड अंकल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ UGC नेट के बारे में कि UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, क्या हमें UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो उसका सैलरी और क्या बेनिफिट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई वी शुड चूज UGC नेट एज अ करियर ऑप्शन, यानी हमें UGC नेट को एज अ करियर ऑप्शन क्यों चूज करना चाहिए, उसके पीछे हम रीजंस की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपने एक बार UGC नेट को क्वालिफाई कर लिया है, तो UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, PSC एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे, जिसके बाद आप क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नेट के साथ JRF क्वालिफाई किया है तो आपको PhD करने के लिए एक फेलोशिप मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, JRF एंड SRF बोलते हैं। वो अमाउंट आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हैं वो भी टाइम टाइम पर रिक्रूटमेंट निकालती रहती है, तो वो भी नेट के स्कोर के बेसिस पर ही मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास में ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि मान लीजिए हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में दो अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी की मैं अगर बात करूं तो वो निकाली हुई है RPSC ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने एक वैकेंसी निकाली हुई है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वैकेंसी निकली हुई है। अब राजस्थान की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेनिफिट क्या है कि ये जॉब्स कहाँ पे रहेंगी, क्योंकि RPSC ने निकाला है तो राजस्थान में रहेंगी, पहला पॉइंट प्लस पॉइंट ये है। दूसरा, ये परमानेंट जॉब है। तीसरा, सबसे अच्छी चीज वो है सैलरी, कि हम अगर गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो हमारा सैलरी क्या रहेगा, तो याद रखें ये 6,000 ग्रेड पे की जॉब है और लेवल 10 के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अब सर हमने बात कर ली कि सैलरी तो मिलेगी, लेकिन इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन कैसे होगा आपको RPSC का एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू फाइट करना है। अगर आप दोनों फाइट करने के बाद शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, जिसकी सैलरी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ग्रेड पे 6,000 ग्रेड पे की जॉब है, तो बहुत अच्छा आपका यहाँ पे पैकेज बनने वाला है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, वो 31 जुलाई 2023 थी, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने इस वैकेंसी को फिल कर दिया है उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने इसको फिल नहीं किया उनके लिए क्या, तो उनके पास अभी भी एक और अपॉर्चुनिटी है, वो निकाली है किसने, MPPSC ने, यानी मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने वो वैकेंसी निकाली है। सेम पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वैकेंसी है, ठीक है, परमानेंट जॉब है, ठीक है, लेवल 10 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें भी सिलेक्शन का सेम प्रोसीजर है, आपका एक एग्जाम होगा जो MPPSC कंडक्ट करवाएगा, प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ पर बन जाते हैं। अब इस वैकेंसी को कैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो भी 31 जुलाई थी, जिसको अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30 अक्टूबर 2023 कर दिया है। यानी अभी भी हमारे पास में ऑप्शन है कि हम इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाइड है वो तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाइड नहीं है उनके पास भी एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे, मान लीजिए आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, अगला नेट का एग्जाम कब होगा, दिसंबर 23 में आपका अगला नेट एग्जाम होने वाला है। अक्टूबर तक क्या होंगे, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल होंगे, तो मे बी पॉसिबल कि आपका नेट का एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है MPPSC इसका एग्जाम बाद में भी कंडक्ट करवाए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपका दिसंबर में आप क्या कर लेंगे,
नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, प्लस आप क्या करेंगे एमपीपीएससी के लिए भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके दिसंबर के लिए यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ हम क्या बन सकते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि सर मान लीजिए हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने, और तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट एग्जाम। लेकिन सर हमें तो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना, हमें प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना, तो हमारे पास एक और ऑप्शन जो होता है वो होता है कि अगर आपने नेट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो उसमें आपको कितना बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जेआरएफ अमाउंट की बात करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जेआरएफ जो मिलता है आपको वो 2 साल के लिए मिलता है, यानी आप क्या करते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जब पीएचडी के लिए एडमिशंस लेते हैं, ठीक है, तो आपको फेलोशिप अमाउंट मिलता है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। तो पहले 2 साल के लिए जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको, जेआरएफ, और अगले 3 साल के लिए आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, आपको एसआरएफ मिलता है। अब जो डीएसटी है उसने क्या किया है, इस जेआरएफ के अमाउंट को अभी बढ़ा दिया है। पहले ये 31,000 मिलता था, अभी कितना हो गया, 37,000 हो चुका है। और जो एसआरएफ 35,000 मिला करता था वो एचआरएफ अभी कितना हो गया, 42,000 रुपीज हो चुके हैं। यानी कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, जब डीएसटी ने बढ़ा दिया तो आने वाले अटेम्प्ट से यूजीसी नेट पर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, और उससे हमें भी क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ जेआरएफ अमाउंट और एसआरएफ अमाउंट मिलेगा। तो जेआरएफ अमाउंट हमें कितना मिलेगा, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो बढ़ा हुआ हमारे पास में अमाउंट है वो कितना है, जेआरएफ का 37,000 रुपीज। अब ये टोटल अमाउंट नहीं है, हम जेआरएफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट नहीं है, ये बेसिक अमाउंट है। इसमें आपको क्या मिलता है, एचआरए भी मिलता है, ठीक है। अब एचआरए की बात करें तो मैं कम से कम, है ना, मिनिमम की बात करता हूँ 9% को लेकर के, तो हम कैलकुलेट करते हैं कम से कम 9% के हिसाब से कि हमें 9% अगर एचआरए मिलता है तो 37,000 का हम अगर 9% लेंगे तो वो बनता है 3,330 रुपए। यानी कि टोटल हम बात करें तो ये अमाउंट कितना हो जाता है, 40,330 रुपए का अमाउंट आपको जेआरएफ में मिलता है पर मंथ, जो बढ़ने के बाद आपको मिलेगा। राउंड फिगर में कैलकुलेशन बेसिस पे इसको हम 40,000 कर लें कि हमें हर मंथ कितना मिलता है, 40,000 रुपए। तो एक साल का अमाउंट कितना हो गया, 4,80,000 रुपए, ठीक है। कितना अमाउंट हो चुका है, 4,80,000 रुपए। अब जेआरएफ अमाउंट हमें कितने टाइम के लिए मिलता है, 2 ईयर्स के लिए मिलता है, तो 2 साल में हमें ये कितना अमाउंट मिल जाएगा, 9,60,000 रुपए। मतलब 9,60,000 रुपए आपको एज अ जेआरएफ अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपको क्या मिलने वाला है, एसआरएफ मिलने वाला है। एसआरएफ का अमाउंट कितना, 42,000। अब 42,000 रुपए का हमें एसआरएफ मिलेगा, ये तो बेसिक है, प्लस इसमें हमें और क्या मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा। एचआरए वही जो हमने ऊपर देखा है 9%, तो उसी 9% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कितना आता है, 42,000 का 9% अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3,780 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो ये टोटल अमाउंट अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाता है, 45,780 रुपए। कैलकुलेशन बेसिस पे हम इसे राउंड फिगर में 45,000 ले सकते हैं। तो ये अमाउंट कितना हो चुका है हमारे पास, 45,000 रुपए का यहाँ पे हमारे पास अमाउंट हो गया। एक साल के अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये कितना बनता है, 5,40,000 रुपए। कितना अमाउंट बनता है, 5,40,000 रुपए। अब एसआरएफ हमें कितने टाइम के लिए मिलता है, एसआरएफ हमें 3 साल के लिए मिलता है। तो इस 5,40,000 को 3 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 16,20,000 रुपए। यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या होता है, बन जाता है। यानी कि हमने अगर नेट के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो पहले 2 साल हमें जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9,60,000 रुपए का। अगले 3 साल जो हमें एसआरएफ मिलेगा वो अमाउंट कितना मिलेगा, 16,20,000 रुपए। इसके अलावा आपको कंटिंजेंसी भी मिलता है, जो आपको क्या मिलता है, अलग से मिलता है, ठीक है। और एचआरए भी हमने मिनिमम पे बात करी है, जैसे ये बढ़ेगा तो अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, लेकिन हम मिनिमम की बात करते हैं। तो हमें 9,60,000 कहाँ मिला, जेआरएफ में, और 16,20,000 रुपए हमें कहाँ मिला, एसआरएफ में। तो इसका टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें, अगर इनका हम टोटल अमाउंट करते हैं 9,60,000 रुपए,
प्लस 16,20,000 रुपए, तो 9,60,000 प्लस 16,20,000 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 25,80,000 रुपए। कितना अमाउंट हो जाएगा 25,80,000 रुपए। ठीक है, यानी राउंड फिगर में हम बात करें तो हमें 26 लाख रुपए यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। ठीक है, 26 लाख रुपीस हमें JRF क्वालिफाई करने से मिलने वाले हैं। तो ये अगला और बेनिफिट है कि हमें JRF क्वालिफाई करके हम 26,000 रुपीज, सॉरी 26 लाख रुपीज हमें एज अ JRF और SRF अमाउंट हमें मिलने वाला है, जिसमें कंटिजेंसी अमाउंट हमें अलग से मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सर हमें तो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना, प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना है, इसके अलावा सर हमारा नेट के साथ JRF भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उसके बाद हमारे पास में और क्या करियर ऑप्शन होंगे। तो इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, PSUs जो होती हैं, वो PSUs भी क्या करती है, टाइम टाइप में रिक्रूटमेंट निकालती है। ठीक है, कुछ PSUs के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से PSUs है, जैसे कि IOCL, जैसे हम बात करते हैं IOCL है, BHEL है, NTPC है, ONGC है, इसके अलावा BEL है और ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ये टाइम टाइम पर रिक्रूटमेंट निकालती रहती है। तो इसका एक सैंपल रिक्रूटमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब एक PSU रिक्रूटमेंट निकालती है तो उसका सैलरी स्केल क्या होता है, क्या पैकेज होता है और उसके एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया यहाँ पर होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो सैंपल रिक्रूटमेंट निकाला लगाया हुआ है वो है ONGC का रिक्रूटमेंट लगाया हुआ है, जो कब निकला था 2022 में निकला था। अब इसकी एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, इसमें UGC नेट दिसंबर 2020 और जून 21 का जो कंबाइंड साइकिल जो एग्जाम हुआ था उसमें जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और जो क्वालिफाइड हुए थे वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। मतलब UGC नेट दिसंबर 20 और जून 21 का जो मर्ज साइकिल हुआ था उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला था 2022 में। ठीक है, आगे बात करते हैं सर कि ठीक है निकला है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका क्या होगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब GD आपका यहाँ पर होगा और आपका क्या होगा यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पे GD और इंटरव्यू के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको फाइनल रिक्रूटमेंट मिल जाता है। अब अगर हमें सर ठीक है हम शॉर्टलिस्टेड भी हो गए, उसके बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारे पास में क्या बेनिफिट और मिलेंगे। तो अगर आप फाइनली शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो कितना मिलेगा 50,000 रुपया पर मंथ आपका स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा और बाकी जो पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं वो सब आप यहाँ को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ये पे स्केल जाएगा ये 50,000 से 1,60,000 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन स्टार्टिंग कितना से है 50,000 प्लस HRA प्लस DA प्लस अदर अकोमोडेशन। तो एक बेनिफिट और हमारे पास क्या रह गया है कि अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी PSU के रिक्रूटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स है उसमें हम रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे अभी जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक नेट क्वालिफाई करके सबसे पहली चीज गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, दूसरा प्राइवेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तीसरा अगर हमने JRF क्वालिफाई किया है और हम मिनिमम फेलोशिप की भी बात करें तो हमें 5 साल में लगभग 26 लाख रुपए की फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी PhD करने के लिए। इसके अलावा हम पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उसके रिक्रूटमेंट जो निकल सकते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करके एक बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज वहां से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर नए नए नोटिफिकेशंस प्लस एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस पेपर एनालिसिस और बाकी इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करते रहते हैं। आई होप आपको सभी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।